शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। नियम शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। नियम के 5 विभाग बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 5 विभागों में पहला विभाग है शौच। शौच का अभिप्राय है शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता। शुद्धि 2 प्रकार की है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य का अर्थ है बाहर से शुद्धि रखना और आभ्यंतर का अर्थ है अंदर से शुद्ध रखना। अंदर से शुद्ध रखना। अंदर से शुद्ध रखने का अभिप्राय है मन से शुद्ध रखना, या यूं कहिए मन को शुद्ध रखना, मन को पवित्र रखना, बुद्धि को पवित्र रखना। जो आंतरिक साधन हैं, उन आंतरिक साधनों को पवित्र, शुद्ध, निर्मल रखने को आंतरिक शुद्धि कहते हैं। एक बाहर की शुद्धि, एक अंदर की शुद्धि। जो व्यक्ति बाहर से तो शुद्ध रहता है परंतु अंदर से अशुद्ध रहता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का एकमात्र उपाय आंतरिक है, क्योंकि आत्मा सुखी हो तो सुख है, आत्मा दुखी है तो दुख है। जीवन में यदि सुख है, इसका अर्थ है अंदर से आत्मा सुखी है। यदि जीवन में दुख है, इसका अभिप्राय है अंदर से आत्मा दुखी है। बाहर से कितना ही सुखी दिखाई दे व्यक्ति, पर वो अंदर से सुखी नहीं है, तो समझ लेना इससे बढ़कर और हानि नहीं हो सकती। इसलिए बाहर से जब शुद्ध होता है व्यक्ति, उस शुद्धि के साथ साथ यदि अंदर से शुद्ध नहीं होता है तो उसकी शुद्धि का प्रयास, उसका शुद्धि का होना व्यर्थ है। उस शुद्धि का क्या अर्थ है जब अंदर से आत्मा दुखी है। इसलिए दोनों ही प्रकारों से व्यक्ति को अपने आप को शुद्ध करना है। महर्षि वेदव्यास ने इस शुद्धि को, शौच को लेकर के अपना कथन किया है। वो कहते हैं शौचम, शौच किसे कहते हैं? मृद जलादि जनितम मेध्य अभ्यवरणादि च बाह्यम। बाह्य शुद्धि को समझाया है। बाह्य शुद्धि क्या है? वो कहते हैं मृद जलादि जनितम, मिट्टी से भी शुद्धि होती है,
जल से शुद्धि होती है, सूर्य की रश्मियों से, धूप से शुद्धि होती है। शुद्धि के बाहर के अनेक साधन हैं जिनके माध्यम से हम पदार्थों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं। तो बाहर से जो शुद्धि करते हैं हम, चाहे शारीरिक बाह्य शुद्धि हो, स्नान के माध्यम से शरीर को हम शुद्ध करते हैं, वस्त्रों को धो करके पानी से शुद्ध करते हैं, और कुछ आजकल के वस्त्र इस प्रकार के हैं जिनको केमिकल्स से शुद्ध करना होता है। अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग करके लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को शुद्ध करते हैं। धूप से शुद्ध कर सकते हैं। सर्दियों में वस्त्र धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें जो अशुद्धि है, कीटाणु हैं, वो सब दूर हो जाए। बाहर से नाना प्रकार की जो शुद्धि करते हैं, इस शुद्धि से, बाह्य शुद्धि से, साधनों की शुद्धि से हमें सुख मिलता है, आत्मा प्रसन्न होती है। परंतु केवल बाह्य शुद्धि से आत्मा निरंतर प्रसन्न नहीं रह सकती। आत्मा को लगातार प्रसन्न करने के लिए अंदर भी शुद्ध रखना है, अंदर से भी शुद्धि करनी है। और ये जो बाह्य शुद्धि है, जहां हम पात्र, वस्त्र आदि की शुद्धि करते हैं, वहां पर आहार की शुद्धि भी करनी है। मेध्य, जो हम खाने पीने के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उनको शुद्ध करना है। और केवल धो करके ही शुद्ध नहीं करना है, उनको शुद्ध करने का जो माध्यम है, जब उनका उत्पादन होता है, उस स्थिति में ऐसा खाद डालना है, इस प्रकार का खाद जिससे वो पदार्थ शुद्ध रहे अंदर से। यदि कृत्रिम खाद डालते हैं तो समझ लेना वो अंदर से अशुद्ध हो जाएगा और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए जितने शुद्ध खाद्य पदार्थ होने चाहिए, उतने शुद्ध आज नहीं हैं। इसके कारण से आज हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य लोभ के कारण से अधिक उत्पादन के लिए नाना प्रकार के खाद्य को प्रयोग में लाता है, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो बहुत डाउन हो जाती है। इसलिए खाद्य पदार्थों को जितना शुद्ध रखना चाहिए, उतना शुद्ध आज नहीं रखा जा रहा है। बाहर की शुद्धि आज बहुत अधिक अव्यवस्थित हो गई है। केवल शरीर को बाहर से शुद्ध करने से, केवल पात्रों को शुद्ध करने से, गाड़ी को शुद्ध करने से, मकान को शुद्ध करने से काम नहीं चलेगा। जितना ध्यान हम अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को, अपनी गाड़ी को शुद्ध करने में ध्यान देते हैं, उससे अधिक आहार में ध्यान देना है, खाने पीने के पदार्थों में ध्यान देना है। व्यक्ति वस्त्र, महंगे से महंगे वस्त्र धारण करता है, परंतु खाद्य पदार्थों में व्यक्ति कंजूसी करता है, उनको गुणवत्ता की दृष्टि से नहीं देखता है, जैसे तैसे खा करके गुजारा करना चाहता है। खाने पीने में तो पैसे बचाता है, लेकिन वस्त्र आदि पदार्थों में पैसे नहीं बचाता। दिखावे के पदार्थों का प्रयोग बहुत अधिक करता है, लेकिन अंदर जाने वाले पदार्थों के विषय में उसका ध्यान नहीं रहता। कपड़े महंगे से महंगे खरीदता है, लेकिन भोजन सस्ते से सस्ते भोजन को ग्रहण करता है।
व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है शुद्धि किस प्रकार रखनी चाहिए। इसलिए बाह्य शुद्धि में बहुत परिवर्तन हमें करना है। वस्त्र साधारण से साधारण चल सकते हैं, कॉटन वस्त्र चल सकते हैं, रुई के वस्त्र चल सकते हैं। सामान्य वस्त्र शरीर को ढकना है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। पर भोजन उच्च स्तर का होना चाहिए, उत्तम भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए। कृत्रिम खाद जिसमें ना हो, स्वाभाविक खाद से उत्पादन किया गया हो, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करने से हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। जहां पर पात्र आदि की शुद्धि करनी है, जहां पर आहार की शुद्धि करनी है, और वहां पर अर्थ की भी शुद्धि करनी है। अर्थ धन को शुद्ध रखना है। धन को शुद्ध रखने का अभिप्राय है, धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जिस धन को प्राप्त करता है, उस धन को प्राप्त करने का माध्यम, उस माध्यम को उचित रखना है, न्याय संगत हो, धर्म से युक्त हो, न्याय से युक्त हो, सत्य से युक्त हो, अन्याय अधर्म असत्य से युक्त ना हो। ऐसा धन जिसके पीछे हिंसा कारण हो, ऐसा धन जिसके पीछे झूठ कारण हो, ऐसा धन जिसके पीछे चोरी कारण हो, ऐसा धन जिसके पीछे व्यभिचार कारण हो, ऐसा धन जिसके पीछे संग्रह परिग्रह कारण हो, यम का उल्लंघन करता हुआ जो व्यक्ति धनोपार्जन करता है, हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह के माध्यम से जिस धन का वो लाभार्जन करता है, जिस धन को वो अपनाता है, जिस धन को वो प्राप्त करके वो ये अनुभव करता है, आज मेरे पास विपुल मात्रा में धन है, ऐसा धन अशुद्ध धन माना जाता है। जिसके पीछे कारण अनुचित हो, ऐसा धन अशुद्ध ही माना जाता है। इसलिए धन को शुद्ध करना है। शुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। पानी से धोने से शुद्ध होता है, कोई ऐसी वस्तु है जो धूप से, प्रकाश से शुद्ध होती है। ऐसे ही धन जो शुद्ध होता है वो न्याय से, सत्य से, अहिंसा से शुद्ध होता है। इसलिए इस शुद्धि को लेकर के समझने का प्रयत्न करना है। जहां हम एक ओर शुद्धि में ध्यान देते हैं तो दूसरी ओर ध्यान नहीं देते हैं, यदि दूसरी ओर ध्यान देते हैं तो तीसरी ओर नहीं देते हैं। इस प्रकार हम किसी न किसी रूप में अशुद्ध बन करके रह जाते हैं। बाहर से भी आज हम बहुत अधिक अशुद्ध हैं। जो व्यक्ति बाहर से इतना अशुद्ध हो, वो अंदर से कैसे शुद्ध हो सकता है। इसलिए बाह्य शुद्धि को भी सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमें देखना है, केवल एक दो दृष्टियों से हमें नहीं देखना है। इसलिए शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। महर्षि मनु कहते हैं, मनु महाराज ये कहते हैं, ये जो शुद्धि है, ये विशेष शुद्धि किसको कहते हैं? कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे अधिक शुद्ध, जिसको किया जाना चाहिए, जो सर्वाधिक उत्कृष्ट है, उससे बढ़कर और कोई शुद्धि नहीं हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको शुद्ध करना चाहिए? तो महर्षि मनु कहते हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। महर्षि मनु महाराज कहते हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। यो अर्थे शुचि
यो अर्ते शुचिर ही स शुचि ही न मृदवारी शुचि ही शुचि ही। बहुत बड़ी बात कही है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। दुनिया में जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं, दुनिया में जितने पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, उन पदार्थों में यदि कोई पदार्थ है जिसको सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है तो कहते हैं अर्थ शौचम परम स्मृतम। इन अर्थों में, जो पदार्थों में जो धन रूपी अर्थ है, वो अर्थ सर्वाधिक उत्कृष्ट, शुद्ध है, पवित्र है। यदि उसे हमने शुद्ध किया है तो समझ लेना उससे बढ़कर और कोई वस्तु इस धरती पर शुद्ध नहीं हो सकती। जिन जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उन पदार्थों में सर्वाधिक उत्कृष्ट पदार्थ यदि कोई है तो मनु महाराज की दृष्टि में वो अर्थ है, वो धन है, जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक है। यदि मनुष्य अर्थ को ही अशुद्ध करता जा रहा है, जिसका अर्थ, जिसका धन अशुद्ध है, तो समझ लेना उसके समस्त पदार्थ अशुद्ध होते जाते हैं। उसका सारा का सारा जीवन ही अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इस शुद्धि को लेकर के हमें ध्यान देना है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग में जिस शुद्धि को लेकर के चर्चा किया है, वह शुद्धि अत्यंत लाभकारी है। बिना शुद्ध किए मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है। लक्ष्य को पूरा करना है तो शुद्धि को अपनाना है। और यह जो शुद्धि है वो अनेक प्रकार की है। उन अनेक प्रकार की शुद्धियों में बाह्य शुद्धि भी नाना प्रकार की है, और उन बाह्य शुद्धियों में भी जो अर्थ की शुद्धि है, धन की शुद्धि है, वो महान है, वो सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है। उसी को परम शुद्धि कहा गया है। और ये माना गया है, ऋषियों के द्वारा माना गया है, महापुरुषों के द्वारा माना गया है। यदि धन शुद्ध है तो उसका पूरा का पूरा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। यदि धन शुद्ध नहीं है तो उसका सारा का सारा जीवन अशुद्ध हो जाएगा। इस बात को हमें समझना है, जानना है। जानकर, समझकर यदि हम इस शुद्धि पर ध्यान देते हैं और सूक्ष्मता से ध्यान देते हैं, जिसे शुद्ध करना चाहिए उसे शुद्ध करते हुए बाकियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो एक दिन आएगा हम शुद्ध हो जाएंगे। जहां हमारी बाह्य शुद्धि पवित्रता से शुद्ध हो जाएगी, तो आंतरिक शुद्धि भी पवित्रता से शुद्ध होकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।